देश के कई राज्यों में सरकारी एमएसपी पर धान की खरीद की जा रही है, लेकिन पंजाब में खरीदी में धीमापन समेत कुछ और भी समस्याएं देखने को मिली हैं, जिसके बाद से कई किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को इन समस्याओं को लेकर चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा प्रतिनिधिमंडल के साथ मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने किसानों की पूरी उपज की सुचारू तरीके से खरीदने का आश्वासन दिया है। इसके बाद धान की खरीद और उठान के मुद्दे पर पंजाब के मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो धान की फसल है ना जी, ये पंजाब की फसल ही नहीं है। मतलब ये हमने देश के लिए, देश की खातिर किसान ने देश के लिए पैदा करी थी। तो जब देश को ज़रूरत थी तो किसान देश के लिए हाजिर था। उसने अपने पेट पे गांठ मार के और जो फसल नहीं उगाते थे, जो ट्रेडिशनल क्रॉप हमारी नहीं थी, वो पैदा करी देश के लिए। तो अब टाइम है कि जो देश है, जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो किसानों के साथ खड़े। अभी लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं। अब दुनिया में फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज है ओवरऑल, अगर मैं ग्लोबल लेवल पे देखूं तो। अगर मतलब कि इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये इसको एक्सपोर्ट कर देते, खाली कर लेते अपने गोडाउन। जब पता था कि बम्पर क्रॉप आ रही है, उन्होंने अनाज उठाया नहीं। अब शेलर वालों भी, उनकी भी कोई जेन्युइन डिमांड्स है, कुछ आड़तियों की दिक्कत है, मजदूरों की दिक्कत है। तो बेसिकली इसमें जो मतलब नेग्लिजेंस आप कह सकते हो, जहाँ मतलब जो भी कमी पेशी है वो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से है। पंजाब गवर्नमेंट कमिटेड है फार्मर्स के लिए, और मैं उनसे कहना भी चाहता हूँ कि चाहे पंजाब की सरकार हो, पंजाब के किसान हो, शेलर वाले हों और आड़ती हों और मजदूर हों, तो हमें मिल के इसके लिए काम करना पड़ेगा। और हम सेंटर के साथ जो है वो मतलब नेगोशिएट भी करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर एजिटेशन भी करेंगे, और अपना किसान का नुकसान नहीं होने देगा किसी भी कीमत पर। किसानों की ये भी बात आ रही है कि 17 मॉइस्चर की बात की जा रही है। पिछले दिन उग्राह जथेबंदी के द्वारा भी ये बात कही गई थी, लेकिन जो 17 से कम है सर, उसमें किसानों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। जो 17 से, क्योंकि 11-12 मॉइस्चर से मॉइस्चर कम आ रहा है। मतलब मैं खुद मंडियों में गया हूँ, 13-14, 11-12 तक ही राइट कम आ रहा है। उसमें नेचुरली जब उसकी डिले होगी तो ज़्यादा सूख जाएगी तो उसका वजन भी कम हो जाता है। तो ऐसे देखो, ये वाले सारे इश्यूज जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, पंजाब की एजेंसी उसके लिए प्रोक्योर करती हैं। सो ऑल दीज इश्यूज आर कंसर्न्ड विद द सेंटर, यूनियन गवर्नमेंट है। और हमारे सीएम खुद मिल के आए हैं, यूनियन जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ही हैज़ फ्लैग्ड ऑल द इश्यूज। उनको बता के आए हैं कि ये वाली दिक्कतें हैं। 126 का भी है उसमें, जैसे दे एक्सपेक्ट 67 kgs ऑफ राइस, जो धान में से मतलब 100 kg में से, तो इसमें 63 है। वो 4-5 किलो का जो शेलर वाले का वो वाला इशू है उसमें, जिसमें कहते हैं कि कणी या टोटा जो हो जाता है वो भी उसमें ज़्यादा होता है। तो देयर आर वेरी वैलिड कंसर्न्स, जो भी शेलर वालों के हैं और आड़तियों के हैं और किसान के हैं, देयर वेरी वैलिड कंसर्न्स। तो उसके लिए अभी जो हमारे स्टडी पीएयू ने कर दी है, मतलब ना जी, अब आईआईटी खड़गपुर से टेक्निकल मतलब उनकी कोई और एक्सपर्टीज हो सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर में वो पीएयू से ऊपर नहीं है, मतलब ना। तो वहाँ से उसकी टेस्ट करवाएंगे, कब करवाएंगे, मतलब ये सारा सेंटर का एटीट्यूड ठीक नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं उनकी मंशा जो है ना जी, उनकी नीयत ठीक नहीं है कि डीएपी को जो मंडी सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। कुछ डीएपी को लेकर कुछ प्रावधान है, वो भी सेंटर से रिलेटेड है। नहीं, पंजाब सरकार ने पूरा अपना होमवर्क किया हुआ है। वो भी सेंटर की तरफ से डिले है, जानबूझकर डिले है, देंगे लेट देंगे, तो उससे फिर ब्लैक मार्केटिंग होती है। शायद उनका ये इंटेंशन भी है कि जो उनके अपने लोग हैं वो करें अपना। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।